हेलो नमस्कार सभी को। बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो साथियों अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झील। राजस्थान की प्रमुख झीलों की चर्चा करेंगे। इनमें साथियों आपकी दो प्रकार की झीलें होती हैं, एक तो खारे पानी की झील और एक साथियों मीठे पानी की झील। तो साथियों आपको 10 से 15 मिनट साथियों 10 से 15 मिनट तक इस वीडियो को साथियों देखना है और आप हर एग्जाम में साथियों 2 से 3% साथियों यहाँ से क्लियर कर पाओगे। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे सभी साथियों महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले खारे पानी की झीलों की चर्चा करते हैं। खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील में बात करें, खारे पानी की सर्वाधिक झील हैं साथियों वो कौन से ज़िले में पाई जाती हैं? वो साथियों आपके नागौर ज़िले में पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक झील राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाती हैं। और खारे पानी की झील जो है साथियों वो टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से बन जाता है कि सर्वाधिक कहाँ पर है? नागौर में। और टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है खारे पानी की झील। अब बात करें साथियों प्रमुख झील यहाँ से जो कि आपके एग्जाम में साथियों जरूर साथियों यहाँ से देखने को मिलेंगी। बात करते हैं सबसे पहले तो खारे पानी की झील की बात करें, स्थान की बात करेंगे कि सांबर झील आपकी जयपुर में है, पचपंदरा आपकी बाड़मेर में है, डीडवाना नागौर में है। इंपॉर्टेंट है प्यार बच्चों, सभी के सभी ध्यान से देख लेना। नाभा झील आपकी नागौर में है, डेगाना भी नागौर में है बेटा, कुचामन आपकी नागौर में है और लूणकरणसर आपकी बीकानेर में है, काबोद झील आपकी जैसलमेर में है, फलौदी आपकी जोधपुर में है, रेवासा आपकी सीकर में है और कछोरा आपकी सीकर में है और ताल छापर आपकी चूरू में है। ये साथियों खारे पानी की प्रमुख झील जो कि साथियों एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर बिल्कुल भी साथियों नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं सभी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर विस्तार पूर्वक, जैसे कि साथियों अपन बात कर रहे हैं खारे पानी की झीलों में सबसे पहले आ जाती है साथियों आपकी सांबर झील। सांबर झील जो है साथियों आपकी जयपुर में स्थित है और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया था। सांबर झील से प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा जी, ध्यान रखना है। सांबर झील से जो प्राप्त नमक होता है उससे क्यार कहा जाता है। और अगर बात करें साथियों सांबर से नमक प्राप्त करने वाली कंपनी सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन है साथियों, ध्यान रखना है। और साथियों बात करें भारत का कुल 8% नमक सामाजिक से प्राप्त होता है, अर्थात 8% जो नमक है प्यार बच्चों सामाजिक नहीं है, यहाँ पे सांबर झील से प्राप्त होता है प्यार बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यार बच्चों सांबर झील के कुछ बारे में। ठीक है, सांबर झील के बारे में बात करते हैं कि सांबर झील देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और जबकि नमक प्राप्त करने में देश का प्रथम स्थान है। ठीक है प्यारे बच्चों, और बात करते हैं सन 1990 में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। अगर बात करें रामसर साइट, ठीक है, वेल स्टेड बोलते हैं या रामसर साइट बोलते हैं, आर्द्र भूमि नम भूमि जहां पक्षी एवं जीवों को संरक्षण मिलती है। अगर बात करें साथियों रामसर साइटों के बारे में तो रामसर साइट जो है वो राजस्थान में 2 रामसर साइट हो जाती है। एक तो है घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है, जो कि साइबेरियन सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है साथियों सांबर जयपुर प्रसिद्ध है पक्षी, और राजहंस गुजरात एवं कुरंजा पक्षी जोधपुर से आते हैं। ठीक है, पक्षी राजहंस गुजरात से एवं कुरंजा पक्षी जोधपुर से आते हैं सांबर, ठीक है, सांबर जयपुर में। ओके, ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ से पचपंद्रा साथियों, 55 आ जाती है आपकी झील बाड़मेर में। ये भी साथियों कैसी झील है बेटा जी? खारे पानी की झील है। कैसी झील है बेटा? ये भी आपकी खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस झील का नमक जो है साथियों सर्वाधिक क्या है साथियों? खारा है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितने प्रतिशत है साथियों? 98% है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। और बात करें इस कारण इस झील से प्राप्त नमक को
सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील का माना जाता है तो 515 झील का माना जाता है। आगे बात करेंगे खरवाल। खरवाल नमक प्राप्त करने वाली जाति को खरवाल कहते हैं। ठीक है बेटा, 515 झील बाड़मेर से जो प्राप्त करती है, और मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करके नमक के स्फटिक बनाने का कार्य किया जाता है। और कोसिया जो है 515 में नमक बनाने वाले कुओं को कोसिया कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं डीडवाना की। डीडवाना नागौर की बात करते हैं कि इस झील का नमक घटिया किस्म का अर्थात सबसे बेकार किस्म का होता है, और सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। आगे बात करते हैं इस झील के नमक का उपयोग कांच उद्योग और पेपर उद्योग में किया जाता है। और बात करें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स रासायनिक कारखाना भी स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है प्यार बच्चे, बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है साथियों। ये आपके डीडवाना नागौर में स्थित है। अब बात करेंगे साथियों यहाँ से प्रमुख मीठे पानी की झीलों के बारे में। मीठे पानी की प्रमुख झीलों की बात करें, इन्हें ताजे पानी की झील भी कहा जाता है। कैसी कहा जाता है? ताजे पानी की झील। और यह वर्षा जल द्वारा निर्मित होती हैं। और राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक कहाँ पर है प्यारे बच्चे? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की जो झील हैं वो कहाँ पर स्थित हैं प्यारे बच्चे? उदयपुर में स्थित है। खारे पानी की झील मैंने नागौर बताया था आपको, है ना, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रमुख मीठे पानी की झील साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे कि साथियों बात कर रहे हैं मीठे पानी की झील, जयसमंद झील उदयपुर में, नक्की झील माउंट आबू में, और राजसमंद झील राजसमंद में, पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, उदय सागर उदयपुर में, अना सागर अजमेर में, पुष्कर झील अजमेर में, और फोय सागर अजमेर में। उजाई झील मीठे पानी की झील है। कोलायत झील बीकानेर में है। गजनेर आपकी बीकानेर में है। कायलाना झील और सर प्रताप झील ये आपकी जोधपुर में है। सिलीशेड आपके अलवर में। बेटा जी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलीशेड वाला, काफ़ी बार पूछा गया है। देखो यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। आगे बात करते हैं तालाबशाही आपकी धौलपुर में हो जाएगी। और साथियों कुछ प्रमुख की बात करेंगे, जैसे कि बात करें मीठे पानी की झील, जैसे कनक सागर बूंदी में है, और एडवर्ड सागर डूंगरपुर में, अमर सागर जैसलमेर में है बेटा, और मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में है, और मानसरोवर झील या काडला झील झालावाड़ में काडला झील बोलते हैं, और गढ़सीसर झील जैसलमेर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा जी। और पन्ना तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। नंद समंद आपकी राजसमंद में है, और बाल समंद आपकी जोधपुर में है। काफ़ी बार पूछा गया है बाल समंद वाला भी, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रमुख जो झीलें साथियों मीठे पानी की उनके बारे में। ठीक है, मीठे पानी की जो प्रमुख झील आ जाती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाता है साथियों आपका जयसमंद झील। और जयसमंद झील आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में। निर्माण करवाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा। निर्माण काल है आपका 1685 से 1691। और नदी साथियों कौन सी नदी को रोककर बनाया गया था? ये गोमती नदी आ जाती है। और जयसमंद झील पर 7 टापू साथियों बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 7 टापू कौन से पर है? जयसमंद झील पर। और इस झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना है, स्टार वाला प्रश्न है। ठीक है, विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है साथियों, लिख कर दे सकता हूँ ये इतना तो। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं साथियों इसी के बारे में, जयसमंद झील के बारे में। तो इस टापू पर रहने वाली जनजाति कौन सी है साथियों? भील मीणा है। और जयसमंद झील राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है प्यारे बच्चे। और ताजमहल पर रूठी रानी का महल इस झील के किनारे चित्रित है। ठीक है, रूठी रानी का जो महल है इस झील के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं। अब बात करें साथियों श्यामपुरा या भाट नहरें सिंचाई के लिए जयसमंद झील से निकाली गई हैं। श्यामपुरा एवं भाट नहर जो हैं वो सिंचाई के लिए जयसमंद झील से साथियों निकाली गई हैं। अब बात करेंगे साथियों नेक्स्ट अगली झील के बारे में। नेक्स्ट अगली झील आ जाती है साथियों आपकी, कौन सी झील है प्यारे बच्चे? नक्की
नक्की झील माउंट आबू निर्माण करवाया गया था। लोक कहावतों के अनुसार देवताओं के नाखूनों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों नक्की झील का। ठीक है, और यह एक ऐसी झील है प्यारे बच्चों, यह एक क्रेटर झील है जो कि अर्थात अपन बोल सकते हैं ज्वालामुखी द्वारा साथियों निर्मित झील प्यारे बच्चों है। ठीक है, आगे बात करें साथियों कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है और साथियों इसकी ऊंचाई 1200 मीटर हो जाती है। आगे बात करें यह झील राजस्थान में जमने वाली एकमात्र झील है। वर्षा के दिनों में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये जम जाती है, ध्यान रखना है। इसे राजस्थान की गहरी झील भी कहा जाता है, इसे राजस्थान की गहरी झील भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे साथियों इसके बारे में, नक्की झील के बारे में साथियों कि इसके पास पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें कौन कौन से हैं। एक तो टोड रॉक मेढक जैसी आकृति है। नदी रॉक विश्व में बैल जैसी चट्टान है, शिव के बैल जैसी चट्टान है जिसे नंदी रॉक कहते हैं। और नन रॉक, ये विशेष तौर से ध्यान रखना बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। घूंघट कूड़े दुल्हन जैसी चट्टान, ठीक है, घूंघट कूड़े दुल्हन जैसी चट्टान हो जाएगी। आगे बात करेंगे साथियों, हिल स्टेशन वाली झील भी कहा जाता है और यहाँ पर सनसेट पॉइंट अर्थात सूर्य अस्त बहुत प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखा जाता है, सूर्य अस्त को देखा जाता है तो बहुत सुहावना साथियों दृश्य होता है। आगे बात करेंगे गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपको बताई मैंने नक्की झील प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं नक्की झील के बारे में। आगे आ जाती है साथियों आपकी जयसमंद झील की बात करें तो राजसमंद में स्थित है। निर्माता इसके राज सिंह है। निर्माण कार्य 1262 में करवाया था और कौन सी नदी से, गोमती नदी के पानी से रोक कर, है ना। आगे बात करें इस झील का निर्माण सर्वाधिक लोग 60,000 लोगों का योगदान है और इससे झील के किनारे 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख स्थित है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आपको। आगे बात करें साथियों, यहाँ पर जो राजसमंद झील है प्यारे बच्चों, 9 चौकी पाल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, राजसमंद झील में स्थित है और इस पर मेवाड़ का इतिहास जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसमें मेवाड़ के बप्पा रावल राज सिंह तक का इतिहास साथियों लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। 9 चौकी पाल में। आगे बात करें द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता की छतरी इसी झील के किनारे स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर भी है और घेवर माता की साथियों छतरी भी इसी झील के किनारे स्थित है, अर्थात राजसमंद झील के किनारे स्थित है। आगे बात करें साथियों कि हाल ही में इस झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों, अगला आ जाता है पिछोला झील आपकी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। अब बात करें निर्माण 1388 में निर्माता बंजारा लाखा के समय में करवाया था। ठीक है, किसके द्वारा? एक बंजारे के द्वारा। पिछू नामक बंजारा था। कौन सा साथियों? पिछू नामक बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया गया था और नदी सीसारमा और बुझड़ा नदी को रोककर शाहजहां ने अपने विद्रोह काल में इसी झील पर शरण ली थी। जगमंदिर से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया था प्यारे बच्चे, वो किससे प्रेरित होकर करवाया था? जगमंदिर से प्रेरित होकर करवाया गया था। जगमंदिर उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील में। ठीक है, ध्यान रखना है। और स्वरूप सागर नहर पिछोला झील व फतेहपुर को जोड़ती है, ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करते हैं कि पिछोला का अतिरिक्त पानी फतेहनगर में जाता है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव इस झील में चलाई गई थी। ठीक है, और पिछोला झील में प्रसिद्ध जो निर्माण जो है, एक तो आ जाता है जगमंदिर जो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय ने करवाया गया था।
के द्वारा साथियों ध्यान रखना है जगनिवास और जगमंदिर और नटनी का चबूतरा राणा लाखा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये आपको विशेष तौर से साथियों ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे साथियों फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। निर्माण महाराजा जगत सिंह ने 1688 में, पुणे निर्माण फतेह सिंह ने 1888 में। कौन सी नदी से? आपको बता ही दिया प्यारे बच्चों मैंने, सीसीरिमा और बुजड़ा, और उपनाम इसका ड्यूक ऑफ कनाड के नाम से जाना जाता है। फतेह सागर को इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। और देवाली तालाब और कनौट बांध भी साथियों इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। आगे बात करेंगे फतेह सागर में प्रसिद्ध जो साथियों फतेह सागर में जो प्रसिद्ध कुछ जो दर्शनीय स्थल आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जैसे नेहरू उद्यान है, सौर ऊर्जा वेधशाला है इस झील के पास, गुजरात के सहयोग से बनाई गई थी, और टेलीस्कोप इस झील के पास बेल्जियम के सहयोग से बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साथियों उदय सागर जो है साथियों वो उदयपुर में स्थित है। निर्माण करवाया गया था प्यारे विद्यार्थियों उदय सिंह के द्वारा। निर्माण काल आपका 1559 में। और कौन सी नदी? आयन नदी के पानी से। आयन नदी उदय सागर में गिरने के बाद किस नाम से जानी जाती है? बेड़च कहलाती है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना है। आगे बात आ जाती है साथियों आना सागर झील अजमेर में स्थित है। निर्माण आपका 1136 से 37 ईस्वी में, और निर्माता अर्णोराज। और नदी कौन सी साथियों? बांडी नदी आ जाती है। और प्रसिद्ध की बात करें दौलत बाग, सुभाष उद्यान और जहांगीर द्वारा निर्मित करवाए गए थे। दौलत बाग और सुभाष उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है। और बारहदरी का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था प्यारे बच्चों आना सागर झील के किनारे पर। आगे बात करें साथियों पुष्कर झील आपके अजमेर में स्थित है। उपनाम इसका है क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील, और 5वां तीर्थ भी साथियों इन्हें कहा जाता है। कोणक तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहते हैं पुष्कर झील को। और अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है। 52 घंटा झील भी कहा जाता है, 52 घाट झील हो जाती है, और तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध एवं धार्मिक झील भी मानी जाती है पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी है साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बात आ जाती है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट मिलेंगे, गारंटी से लिखकर दे सकता हूँ मेरे बच्चों। ठीक है, राजस्थान की पुष्कर झील में सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है, और गांधी जी एवं बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। और कार्तिक पूर्णिमा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे मेला आयोजित होता है। ठीक है, और राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है? रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला पुष्कर झील पर आयोजित होता है, अर्थात पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों फोय सागर जो है साथियों वो अजमेर में स्थित है। निर्माण आपका 1891-92 में अकाल राहत के लिए बनाई गई राजस्थान की दूसरी झील है प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, अर्थात अगली झील जो आ जाती है कोलायत झील बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। किसका साथियों? कपिल मुनि का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। और कार्तिक मास को पुष्कर अजमेर और कोलायत बीकानेर में दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, स्टार वाला प्रश्न हो जाता है। चारण जाति इस झील के दर्शन करने नहीं आती है, अर्थात चारण जाति की जो लोग हैं जो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं गजनेर झील। गजनेर बीकानेर में स्थित है। मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, बाकी मैंने आपको जो झील बताई है साथियों वन लाइनर में वो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करेंगे गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील का पानी सबसे स्वच्छ माना जाता है। ठीक है, और कोलायत झील अभी मैंने बताया था,
कोलायत बीकानेर में। ये कायलाना झील है जो कि जोधपुर में है। सर प्रताप झील के नाम से भी जानी जाती है। और राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर से पानी डाला जाता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से डाला जाता है। आगे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि सिलीसेड झील आपकी अलवर में है। और इस झील के बीच विनय विलास महल जो विनय सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल के नाम से जाना जाता है। जो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी यहाँ से। सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। आगे बात करेंगे तालाब शाही झील आपकी धौलपुर में है, जिसका निर्माण जहांगीर के काल में इस झील का निर्माण करवाया गया था प्यारे बच्चे। अब साथियों यहाँ से मैंने आपको कंप्लीट जो साथियों झीलों से संबंधित आपकी जो जानकारी है प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको प्रदान की है। और साथियों अगर किसी भी प्यारे विद्यार्थी को इसमें कोई भी साथियों दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, साथियों बिल्कुल कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों दिल से साथियों प्यारा सा एक साथियों लाइक अवश्य करें। और साथियों कमेंट करके बताएं साथियों नेक्स्ट अगले टॉपिक पर कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पर साथियों मैं आपको वीडियो प्रदान करूंगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों से प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।